Good morning, dear student. In the class 11 subject maths, this is exercise 3.2. 3.2 का हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व किया था. इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहे हैं. लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हमको जो यहाँ पर है क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी कि ये जो क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर जो एंगल होते हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल किस साइन का होता है ये हमको समझना पड़ेगा. उसके लिए आपके सामने यहाँ पर ये जो क्वाड्रेंट का सिस्टम बना हुआ है यहाँ पर अपन ने देखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसा कि आप जानते हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की हमारी एक्स हो गई, ये वाई हो गई, ये एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, एक्स और वाई पॉजिटिव से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलकर बना है. दूसरा जो है वाई पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव से सेकंड क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं. सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट ये हो गया और फोर्थ क्वाड्रेंट आपका ये हो गया. इसमें सारे जितने भी रेशियोज हैं साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक इन सबको याद रखने के लिए हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक है. ए स्टैंड फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ए का मतलब हो गया ऑल, एस का मतलब हो गया सर्विस, टी का मतलब हो गया ट्रांसपोर्ट और सी का मतलब कंपनी. यानी कि ये ट्रिक है ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी. ऑल का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्लस के साइन के होंगे. सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन प्लस का होगा और उसका रेसिप्रोकल यानी कि कोसेक क्या होगा प्लस का होगा. थर्ड टेन और उसका रेसिप्रोकल कोट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों प्लस के होंगे. और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और उसका जो रेसिप्रोकल सेक होता है ना, वो दोनों प्लस के होंगे, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव होंगे. यहाँ पर क्या होता है कि जब हम एंगल का रोटेशन बढ़ाते हैं तो 360 से अबव जब हम ग्रेटर एंगल लेते हैं तो हम क्या यहाँ फार्मूले से उनको रिड्यूस कर सकते हैं. जैसा कि आपको पता है कि एक कंप्लीट रोटेशन के बाद जो है वापस एंगल की पोजीशन क्या हो जाती है वही रिपीट होने लगती है. हम क्वाड्रेंट सिस्टम से जानते हैं सपोज कोई 45 पे है तो 45 का रोटेशन लेके वापस जब वो वहीं आएगा तो उसका कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद जो पोजीशन बनेगी वो सेम पोजीशन बनेगी. इसी तरीके से क्या होता है जब रोटेशन बढ़ता है तो जो ग्रेटर एंगल होता है हम उनको क्या उनकी सेम पोजीशन के लिए चेंजेस कर सकते हैं. जैसे कि हम यहाँ उनको चेंज किससे करेंगे, यहाँ हम चेंज करेंगे हमारे पास अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग जो एंगल्स डिटरमाइन किया एंगल्स डिफाइन किए गए. जैसे कि यहाँ स्टार्टिंग हम मान लेते हैं 0 डिग्री, ये हो गया आपका 90, ये हो गया आपका कितना 180 डिग्री, ये कितना हो गया आपका 270 डिग्री. इससे पहले वाली एक्सरसाइज में अपन ने डिग्री को रेडियन में चेंज करना सीखा था. तो रेडियन एंगल अगर बात करें तो 90 का होता है कितना पाई बाई 2, 180 का कितना होता है पाई, 270 का कितना होता है 3 पाई बाई 2 और दैट इज 2 पाई यानी कि कंप्लीट 360. अब क्या होता है कि 360 से अबव या बिलो ये जो भी एंगल है हम उनको किस तरीके से चेंज करते हैं ये देखिए. फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम जब जानते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को लिखते हैं 90 माइनस थीटा क्योंकि 90 से लेस और 0 से ग्रेटर. ठीक है. दूसरा क्वाड्रेंट जो होता है उसको हम जानते हैं 90 प्लस थीटा या हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा. 180 से कम सेकंड क्वाड्रेंट या 90 से अबव. थर्ड क्वाड्रेंट जब हम जानते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 प्लस थीटा या 270 माइनस कितना होता है थीटा होता है. ठीक है. और फोर्थ क्वाड्रेंट की जब हम बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है आपका वो होता है 360 माइनस थीटा या होता है 270 प्लस कितना थीटा. जब एंगल इस फॉर्म में हो जब आपको एंगल्स चेंज करने होंगे तो हम किस तरीके से उनको चेंज करेंगे. साइन जैसे कि आपने क्लास 10th में पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो आपने पढ़ा है इस तरीके से यहाँ साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा ये कैसे इनको डिटरमाइन किया जाता है ये हम देखते हैं. इसके लिए आपको दो चीजें याद रखनी है. फर्स्ट जो है वो तो हो गई आपकी बात ये कि 90 या 270 अगर कहीं आता है एक तो कौन सा आएगा 90 आएगा और एक कौन सा आएगा 270. या तो 90 या कौन सा आएगा 270. तब आपका जो चेंजेस होगा वो ये हो जाएगा कि साइन के लिए चेंज करें तो साइन कोस में चेंज हो जाएगा और कोस का में चेंज हो जाएगा साइन में. कौन से में 90 और 270 के केस में. फिर आएगा आपका टेन जो है वो कोट में चेंज हो जाएगा और कोट का में चेंज होगा टेन में. और यहाँ पर सेक जो होगा बेटा वो कोसेक में चेंज हो जाएगा और कोसेक का में चेंज होगा सेक में चेंज होगा. ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर जो चेंजेस है वो किस तरीके से हो रहे हैं केवल और केवल किसके 90 और किसके लिए 270 के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो ये मैंने ले लिया साइन 90 माइनस थीटा. तो हम जानते हैं ये फॉर्मूला आपको क्लास 10th से ही याद है साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कोस थीटा. ठीक है.
कोस के लिए बात करें तो कोस 90 माइनस थीटा, तो हम जानते हैं कि कोस जो होता है 90 आ रहा है, इसलिए कोस का में चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। ये दोनों एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको यहाँ समझा दिया। लेकिन क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे अपने पॉजिटिव एंगल्स होते हैं, इसलिए हम सारे रेशो पॉजिटिव काउंट कर रहे हैं। अब इसे बात करते हैं अपन किसके लिए, 90 प्लस थीटा के लिए। समझिए, ये तो 90 माइनस थीटा के लिए मैंने आपको एग्जांपल समझाया, हम समझ रहे हैं 90 प्लस थीटा के लिए। ये हो गया आपका साइन कितना, 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, सबसे पहले आपको देखना है क्या आप 90 से चेंज कर रहे हो या 270 से चेंज कर रहे हो। तो अगर 90 और 270 से चेंज कर रहे हो तो साइन काई में चेंज हो जाएगा बेटा, कोस में। कोस थीटा लिख दीजिए। अब बारी आती है आपकी साइन की कि ये कौन सा साइन होगा। तो जिस भी एंगल को आप चेंज कर रहे हो, जिस भी रेशो को आप चेंज कर रहे हो, साइन को चेंज कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में साइन का जो साइन है वो देखना है आपको। यानी कि आप 90 प्लस थीटा, साइन 90 आ रहा है तो वो कोस में चेंज हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखिए कि 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट शो कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट शो कर रहा है, सेकंड। और सेकंड में साइन जो होता है उसका साइन कौन सा होगा, प्लस, इसलिए उसके आंसर में हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से कोस 90 प्लस कितना आ जाएगा, थीटा। ये समझिए, कोस 90 से चेंज कर रहे हैं तो कोस का चेंज हो जाएगा बेटा साइन थीटा में। लेकिन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से साइन का होता है, माइनस साइन का होता है। ठीक है, तो ये यहां साइन नहीं लगेगा, इसका क्या लग जाएगा, आंसर माइनस साइन थीटा। फिर आ जाएगा आपका कौन सा, टेन 90 प्लस थीटा, 90 से चेंज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका कोट थीटा। लेकिन क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कौन सा होता है, माइनस साइन होता है। टेन 90 प्लस थीटा माइनस कोट थीटा हो जाएगा। सिमिलरली 90 प्लस थीटा के बाद मैं शुरू करता हूँ 270। आपको समझ में आ गया होगा कि हम चेंजेस कैसे कर रहे हैं। 270 माइनस थीटा के लिए चेंज कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 270 माइनस थीटा की। तो 270 माइनस थीटा को देखिए, अब 27 यानी कि 270 है, तो मैंने आपको बताया था 90 से चेंज करोगे या 270 से चेंज करोगे तो साइन कोस में जाएगा। साइन चेंज हो गया आपका कोस थीटा। ये क्वाड्रेंट है कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन का जो साइन होता है माइनस होता है, तो यहाँ आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस। फिर आ जाएगा कोस 270 माइनस कितना, थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, और कोस जो होता है वो नेगेटिव होता है तो माइनस साइन। फिर आ जाएगा आपका टेन 270 माइनस कितना हो जाएगा, थीटा। टेन 270 माइनस थीटा की बात करें तो टेन कोट में चेंज होगा क्योंकि 270 से चेंज कर रहे हैं। और इन द लास्ट हम देख सकते हैं कि 10 प्लस का होता है, तो इसके आंसर में क्या, आंसर में जाके वो साइन क्या लग जाएगा, प्लस। जिसको भी चेंज कर रहे हैं उसका साइन आंसर में लगेगा। ठीक है, ये 270 माइनस थीटा का हो गया। इसी तरीके से अपन देख सकते हैं 270 प्लस थीटा के लिए। तो 270 आप देखेंगे अपन 270 प्लस थीटा के लिए, तो 270 प्लस थीटा जो होगा हमारा वो कैसे चेंज होगा, ये समझिए। ये आ गया आपका साइन 270 प्लस कितना आ गया, थीटा। साइन 270 से चेंज करें तो क्या आ जाएगा आपका कोस थीटा। लेकिन 270 प्लस थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ को। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए आ जाएगा माइनस कोस थीटा। साइन जो होगा वो आ जाएगा 270 माइनस थीटा, ये कितना हो गया आपका साइन नहीं, यहां लिखेंगे कोस 270 प्लस कितना आ जाएगा, थीटा। 270 तो साइन थीटा, लेकिन कोस जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए क्या आ जाएगा आपका साइन प्लस का लग जाएगा। तो ये जो कुछ एंगल थे इसी तरीके से ये थे आपके 90 और 270 से चेंजेस के। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं 180 और 360 से जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होंगे, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारे पास 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले देखते हैं 180 प्लस थीटा के लिए देखते हैं। आप देखिए 180 प्लस थीटा हम लिखते हैं साइन 180 प्लस थीटा, और कोस हम दो या तीन रेशो चेंज करके देख रहे हैं। 10 और कितना हो जाएगा 180 प्लस थीटा। अब आप यहां देखिए साइन 180 प्लस थीटा, तो आपको याद रखना है 180 और 360 के लिए यहां पर साइन कोस में नहीं चेंज होगा, कोई किसी में चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेंगे। साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा। तो साइन 180 तो साइन थीटा फिक्स हो गया, हमको मालूम है कि 180 में कोई चेंजेस नहीं, बट साइन तो चलेगा। तो आप चेक करो कि 180 प्लस थीटा 180, ये आपका 180 से अबव, तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट।
थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का साइन कौन सा होता है, माइनस, तो क्या लग जाएगा बेटा माइनस। कोस कोस ही रहेगा, कोस थीटा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में टेन प्लस का होता है और कोट प्लस का होता है, बाकी सब माइनस के, तो माइनस कोट थीटा। टेन 180, थर्ड क्वाड्रेंट है 180 से अबव, तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस कितना, टेन 180 प्लस थीटा, माइनस कितना हो जाएगा आपका, जीरो सॉरी प्लस टेन थीटा हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन प्लस का होता है। सिमिलरली 180 माइनस थीटा के लिए साइन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, और कितना आ जाएगा टेन 180 माइनस कितना थीटा। 180 में नो चेंजेस है, साइन थीटा रहेगा, कोस थीटा रहेगा, और क्या आ जाएगा टेन थीटा। बट क्वाड्रेंट 180 से अब सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखिए ऑल सर्विस, सर्विस मतलब साइन प्लस का रहेगा और उसका रेसिप्रोकल कोसेक प्लस का रहेगा। तो साइन प्लस का रहेगा तो इसका साइन प्लस हो जाएगा, बाकी कोस माइनस का होता है, टेन माइनस का होता है, तो हमने लगा दिए साइन प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा माइनस। बाकी के रेशो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अगला हमारा है साइन 360 प्लस कितना आ जाएगा थीटा, कोस 360 प्लस कितना हो जाएगा थीटा, एक और आ जाएगा टेन, कौन सा हो जाएगा 360 माइनस कितना हो जाएगा थीटा, इज इक्वल टू 360 से अबव। 360 से जैसे ये कंप्लीट 2 पाई हुआ, 360 से अबव फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं पॉजिटिव। 360 में भी कोई चेंजेस नहीं है, साइन प्लस का होगा, कोस प्लस का होगा, एंड क्या हो जाएगा टेन प्लस का होगा, ठीक है। और आएगा आपका साइन 360 माइनस कितना हो जाएगा थीटा, कोस कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा, और आ जाएगा टेन कितना 360 माइनस थीटा। तो यहाँ देख रहे हैं साइन काई में चेंज होगा, कोस थीटा में, कोस 360 माइनस थीटा जो है कोस काई में चेंज हो जाएगा, सॉरी साइन के लिए साइन ही रहेगा, कोस थीटा, और यहाँ आ जाएगा आपका कौन सा टेन थीटा। जबकि अगर हम बात करें, हम यहाँ बात करते हैं साइन 360 माइनस थीटा में, तो 360 माइनस थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, कोस जो होता है पॉजिटिव, टेन क्या होता है नेगेटिव होता है। इस तरीके से हमको क्या कर लेना है, रेशो निकाल लेना है, और उसके बेसिस पर हम क्या कर देंगे, चेंजेस करेंगे, और आपका जो सुटेबल रेशो जिस पार्ट में आएगा उसका हम क्या कर देंगे, यहाँ पर साइन दे देंगे। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन को कि कैसे इससे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ एक और हमारे पास आता है माइनस ऑफ थीटा। माइनस थीटा यानी कि एंगल जो है, हम जानते हैं कि हम उन एंगल्स को कैसा मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। सपोज कि एंगल जो है वो क्लॉकवाइज मेजर किया जाए, है ना, तब यहाँ जो बनेगा एंगल वो बनता है आपका माइनस थीटा। यानी कि हम जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं तो वो नेगेटिव एंगल कंसीडर किया जाता है। तो नेगेटिव एंगल जस्ट अगर बात करें तो स्टार्टिंग होती है उसकी फोर्थ क्वाड्रेंट से, यानी कि बिलो द एक्स एक्सिस। तो माइनस ऑफ थीटा मेनली रिप्रेजेंट द फोर्थ क्वाड्रेंट, और इसका जो फोर्थ क्वाड्रेंट इसके अंदर भी साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा रेशो का। लेकिन एक बात यहाँ ये क्लियर हो जाती है कि ये जो भी साइन आपके लगेंगे ये अकॉर्डिंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट लगेंगे। यहाँ आ जाएगा साइन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा आपका होता है कोस थीटा, टेन माइनस थीटा आपका माइनस टेन थीटा, कोट माइनस थीटा आपका माइनस कोट थीटा, सेक माइनस थीटा आपका पॉजिटिव सेक थीटा, और कोसेक माइनस थीटा कितना हो जाएगा माइनस कोसेक, और कितना आ जाएगा थीटा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये जो है साइन माइनस थीटा वाली प्रॉपर्टी भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, क्लियर कर दी है। माइनस थीटा आता है तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया हमारा माइनस वाला एंगल भी, ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है साइन 765 डिग्री, और इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में मैं लिख रहा हूँ साइन 765 डिग्री। अब ऑब्वियसली 765 जो है ये 360 से क्या है, ग्रेटर है, तो मैंने इसको लिख दिया कितना, साइन और क्या लिख दिया 360 प्लस। अब 360 से ये वैल्यू कितनी ग्रेटर है, तो आप इसको 360 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 360, 765 माइनस 360, हमको पता चल जाएगा कि 360 से वैल्यू कितनी ग्रेटर है, 5 0 और कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा आपका कितना 4 0 और कितना हो गया 5 आ जाएगा डिग्री। हम जानते हैं साइन फॉर्मूला आपका लग जाएगा, जैसे कि आपको पता है साइन 360 प्लस कितना आ जाएगा थीटा, ये होता है नो चेंज, साइन रहेगा थीटा रहेगा, और 360 से अबव फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज क्या होते हैं प्लस, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका साइन कितना आ जाएगा 4 0 और कितना 5 डिग्री। सिंस हम जानते हैं साइन 360 प्लस कितना होता है थीटा इज इक्वल टू कितना होता है साइन थीटा होता है।
ठीक है, क्लियर। दूसरा हम यहाँ चेंज करेंगे साइन 405, फिर से चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 360 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 45। 360 और 40 कितना 400 और ये आ जाएगा 5। वापस हमको याद है साइन 360 प्लस थीटा कितना होता है साइन थीटा, ये आ जाएगी वैल्यू साइन 45। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हमको याद है साइन 45 कितना होता है 1 बाय कितना √2, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है कोसेक, कोसेक और होता है माइनस कितना 1400 और कितना आ जाएगा 10 डिग्री, ठीक है, क्लियर। अब ये इसके लिए सबसे पहले नेगेटिव एंगल है तो अपन नेगेटिव एंगल को सोल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन कोसेक माइनस 1400 और कितना 10 डिग्री, ये आ जाएगा माइनस कितना हो जाएगा कोसेक और 1400 कितना 10 डिग्री, क्योंकि कोसेक माइनस थीटा फॉर्मूला कौन सा लगेगा कोसेक माइनस थीटा रिप्रेजेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक कौन सा होता है माइनस होता है। अब देख लीजिए कोसेक माइनस कोसेक, और जैसा कि अपन जानते हैं कि क्या जानते हैं अपन कि 1410 डिग्री जो है 360 का, अब देखिए क्या होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 360 का अगर कोई रोटेशन होता है 360 के रोटेशन को अगर हम पॉजिटिव रोटेशन में लें, यानी कि हमारे पास अगर ऐसा हो जाए, यहां देखिए प्रॉपर्टी, यहाँ प्रॉपर्टी एक आपको याद रखनी है साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब 2n पाई क्या है बेटा 2 पाई का मतलब तो आप जानते हो 360 इंटू n का मतलब है नंबर ऑफ रोटेशन। अगर कोई सा भी एंगल जो है वो 360 के रोटेट कंप्लीट करता है और वापस उसी पोजीशन पे जाता है तो 360 से वो कितना अबव है वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा थीटा। यानी कि कोई सा भी एंगल अगर 360 का रोटेशन करता है, अगर डबल बार करे ट्रिपल बार करे या उससे 360 से ज्यादा हो ग्रेटर हो तो वो रिप्रेजेंट करेगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरा यहां पर अगर मान लीजिए साइन कितना 2n पाई माइनस थीटा हो, यानी कि 360 के रोटेशन में हो तो सही लेकिन 360 से एक कम रोटेशन में हो, यानी कि जो लास्ट राउंड हो वो कम है, तो इसके लिए आपका जो क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ लिखा है मैंने साइन 360 मतलब 2n पाई माइनस थीटा जो होगा वो होगा आपका माइनस कौन सा साइन थीटा होगा, यानी कि 2n पाई माइनस थीटा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट पे ले जाएगा, 2n पाई प्लस थीटा कहां ले जाएगा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ले जाएगा। अब 2n पाई का मतलब क्या है कि 360 के रोटेशन, तो हम देखते हैं कि 1410 जो है वो 360 के कौन से रोटेशन के अप्रोक्स आ रहा है। तो 360 का मान लीजिए हमने रोटेशन किया 1 तो 360 आता है, 360 का हमने रोटेशन किया 2 यानी 360 के दो कंप्लीट रोटेशन हो गए ये आ जाएगा 720। 360 का हमने थर्ड रोटेशन किया तो ये आ जाएगा 10 और आ जाएगा 3 6 18 3 3 9 और 1 10 1080 और 360 का अपन ने क्या किया फोर्थ रोटेशन किया तो यहाँ आ जाएगा आपका 1440। अब हम जानते हैं कि 360 के कितने कंप्लीट रोटेशन हो गए 360 मल्टीप्लाई कितना 1400 कितना आ रहा है 40 आ रहा है, तो अपन इसको 1440 डिग्री से ये कितना कम है 1410 डिग्री 30 डिग्री कम है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस कोसेक और कितना आ जाएगा 360 का फोर्थ मल्टीपल से ये वैल्यू जो है 360 के फोर्थ मल्टीपल से कितना डिग्री कम है 30 डिग्री कम है। इसको और भी अपन आगे लिख सकते हैं माइनस कोसेक और 360 के उसने फोर्थ रोटेट कंप्लीट कर लिया 360 कितना होता है 2 पाई इंटू कितना 4 माइनस कितना 30 डिग्री। फॉर्मूला हम जानते हैं 2n पाई माइनस थीटा कितना होता है 2n पाई साइन के लिए होगा माइनस, यानी कि 2n पाई फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं हमको किसके लिए निकालना है कोसेक के लिए, तो कोसेक अगर हम रेशो लिखे कोसेक, हम अगर यहाँ रेशो लिख दे कौन सा कोसेक 2n पाई माइनस थीटा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक जो होगा कौन से साइन का हो जाएगा माइनस साइन का होता है, तो माइनस कितना आ जाएगा कोसेक थीटा। अब ये देखिए ये आंसर आया माइनस, फिर आ जाएगा माइनस कोसेक और थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है, ये आ जाएगा 2n पाई माइनस थीटा कोसेक 2n पाई माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, तो कोसेक कितना हो गया 30 डिग्री माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब देखिए बेटा ये हो गया कोसेक और कितना हो गया 30 डिग्री। अगर आपको कोसेक 30 याद नहीं है तो आप इसको रेसिप्रोकल बना के लिख सकते हैं साइन 30, तो 1 अपॉन साइन 30 की वैल्यू होती है कितनी 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया आपका कौन सा 2, ठीक है।
हमारे पास आ रहा है अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन 10 19 पाई बाई 3। अब इसकी बात करते हैं तो इसका तरीका जो है सॉल्व करने का, बेटा पहला तरीका तो बता देता हूँ। 19 बाई 3 और पाई की वैल्यू आप रख दीजिए 180 डिग्री, क्योंकि पाई इक्वल टू 180 होता है हमारा। तो यहाँ हो जाएगा 3 से आप काट दोगे इसको, कितना 3 6 18 और 60 इंटू कितना हो जाएगा 19, 10 19 इंटू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 10 19 6 होता है 114, 0 6 9 54 5 6 और 5 हो जाएगा 11, ये आ जाएगा 1100 कितना 40 डिग्री। तो एक तो आप इसको 360 के मल्टीपल से सोल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे कि इसको हम सोल्व करें तो 360 का कितना मल्टीपल, उससे ज्यादा किसके किसके अप्रोक्स है, किसके नियरेस्ट है। तो हम जानते हैं 360 का थर्ड रोटेशन अगर हम करें तो इसमें आता है 10 कितना 80, और इसके थोड़ा सा ज्यादा बहुत ये नजदीक है। तो अपन इसको लिख सकते हैं कितना 10 और कितना लिख सकते हैं 360 का थर्ड रोटेशन, यानी कि 2 इंटू पाई इंटू 3, और उससे कितना ज्यादा है तो 100 कितना आ गया 1140 डिग्री, और इसमें से 1080 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, और 14 माइनस कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 60। कितना ज्यादा आ रहा है 60 ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा प्लस उससे कितना है 360। सिंस हम जानते हैं एक फॉर्मूला हमको याद है, क्या फॉर्मूला है 10 2n पाई प्लस कितना थीटा, कितना होता है 10 थीटा। 2n पाई के रोटेशन से जो भी आएगा वही एंगल आपको वापस मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 और कितना आ जाएगा 60 डिग्री। 10 60 कितना हो जाएगा आपका √3 बाई कितना हो जाएगा सॉरी 10 60 जो होता है वो होता है √3। तो ये आपका आंसर आ गया। एक तो इससे चेंज कर सकते हैं अपन। फिर दूसरा जो है बेटा वो एक और तरीका इसका अल्टरनेट में हमने क्या लिख दिया 10 19 पाई बाई कितना आ जाएगा 3, ये हो गया 10, इसको मैंने लिख दिया 18 पाई प्लस कितना पाई और डिवाइड बाई कितना 3, 18 और 119 10, ये आ जाएगा 18 पाई बाई कितना 3 प्लस कितना आ जाएगा पाई बाई 3, ठीक है। और हम जानते हैं 3 6 अब इसमें भी यही रोटेशन चलेगा, है ना। यानी कि इसको अपन सिंपलेस्ट करके यहाँ पर और लिख सकते हैं, ये आ गया आपका इधर अल्टरनेट में, यहाँ पर 3 6 कितना हो जाएगा 18, 10 कितना आ जाएगा 6 पाई प्लस कितना आ जाएगा आपका पाई बाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 6 पाई को हम लिख सकते हैं, इसको सिंपलेस्ट यही चेंज हो जाएगा 10 और कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 6 पाई को लिख सकते हैं 2 पाई इंटू कितना 3 प्लस कितना आ जाएगा पाई बाई 3, यही हो गया 2 पाई इंटू 3, 2n पाई बन गया। n की वैल्यू को छोड़ दो, 2n पाई से जो भी प्लस का होगा उसको आगे ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा पाई बाई 3, और 10 पाई बाई 3 यानी कि 10 60, और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है 180 की जगह रख देंगे अपन, है ना, पाई की जगह 180 रख देंगे तो 10 60 की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी √3। ऐसा भी इसको क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक और इसको सोल्व करने का तरीका। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन